Are you worried about what to write down in the qualification column while writing down the job application? Watch this video. Hi, this is Polyben Teachers and I am Sagorika Banerjee. Once again, I have come with another exciting video for the students of class 12 who are appearing for the CBSE board examination. So today I am going to tell you, which nobody tells you, the detailed information about the qualification, what you have to write down in the job application. जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है. अब आपको कभी कभी तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, लेकिन मेनी अ टाइम्स इट इज नॉट गिवन, जस्ट इट इज रिटन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सो फार. तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? तो मैं कुछ क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स लेके आई हूँ. दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर बिकमिंग एनी और चूजिंग एनी ऑफ दीज करियर ऑप्शंस. ये वीडियो जो है ना, आप सबके लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, इसके अलावा उन बच्चों के लिए भी है जो आगे अपना करियर पाथ चूज करना चाहते हैं. तो कौन से स्ट्रीम को लेकर पढ़े और कैसे पढ़े जिससे कि आपको कोई पर्टिकुलर करियर चूज कर सकते हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो यहाँ आप देख सकते हैं, ऊपर स्क्रीन में मेंशन है बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब्स. सबसे पहला पोस्ट मैंने लिया है अकाउंटेंट का. फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट व्हाट यू हैव टू हैव एज अ क्वालिफिकेशन, पहला है बैचलर्स डिग्री आपको करना है, दैट इज बीकॉम. इसको शॉर्ट में बीकॉम भी कहते हैं. और ये आप कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं? दिस हैज टू बी आइदर इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और अ रिलेटेड फील्ड. कॉमर्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, राइट, फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं. और एन इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप अगर किसी अकाउंटेंट की पोस्ट में जाएंगे तो आपको उससे पहले 2 या 5 साल का इयर्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस एक्सपीरियंस इसका होना जरूरी है. अनदर थिंग, इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एक्सेल एज वेल एज अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस. ये आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी. सो नाउ कमिंग टू द टीचर्स ग्रेड, दैट इज टीजीटी और पीजीटी. तो इसके लिए बीएड और अदर इक्विवेलेंट एजुकेशन और डिग्री और डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका इन टीचिंग, राइट. या तो आप बीएड हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन ट्रेंड, या फिर इसी के जैसा आप कोई और ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए. ट्रेंड विद इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए. वेदर आप कोई भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश की एक बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, 3 years डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स. अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब क्या होता है? 3 years अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, जिसे हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, बीएससी दैट इज बैचलर ऑफ साइंस, एंड बीकॉम दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स. फ्रॉम, ये कहां से कर सकते हैं आप? आइदर किसी यूनिवर्सिटी से और फ्रॉम एनी अदर डिग्री कॉलेज विच is recognized by UGC. Okay, now coming to the next one, 2 year post graduate. अगर आप PGT बनना चाहते हैं तो BA या BSc या BCom के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, जो 2 साल का होता है, which is called as master's degree. तो MA that is Masters of Humanities, MSc that is Masters of Science, and MCom that is Masters of Commerce, right. ये भी from different any university or degree college recognized by UGC. Now coming to the post of sports teacher. Sports teacher in a school, you have to have a diploma in physical education for recruitment. आपकी recruitment के लिए आपको डिप्लोमा कोर्स, क्वालिफाइड डिप्लोमा एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, और वो भी डिप्लोमा किस में? फिजिकल एजुकेशन में. एंड दिस इज एप्लीकेबल इन वेरियस प्राइमरी स्कूल्स. तब आप प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं. हायर लेवल के लिए, इसके लिए आपको बीपीएड होना जरूरी है. दैट इज बीपीएड मींस बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन फॉर रिक्रूटमेंट एज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन वेरियस सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स. नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफ आर्ट टीचर.
तो आर्ट टीचर के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं अ बैचलर्स डिग्री दैट इज कॉल्ड बीए इन एजुकेशन विद कोर्स वर्क इन आर्ट और आर्ट एजुकेशन। इसके अलावा अ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और बीएफए इन आर्ट एजुकेशन। नेक्स्ट कम्स द म्यूजिक टीचर। इसमें बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री इन म्यूजिक फॉलोड बाय 2 year डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूजिक। ठीक है, आपको या तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री म्यूजिक में लेना है या फिर आप 2 year डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूजिक भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट you can also have masters of arts degree in music. Now coming to the librarian, तो librarian के लिए क्या है? Bachelors of library science, that is B.Lib. ठीक है, बैचलर B.Lib from any degree college or recognized university आपका होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे हम सीए भी कहते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आपको क्या होना चाहिए? यू हैव टू हैव पास लेवल 2 एंड शुड हैव कंप्लीटेड 2.5 years ऑफ आर्टिकलशिप टू बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। तो सबसे पहले क्लास 12 के बाद आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना होता है, जिसके लिए आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। देन कम्स क्लियर द सीए फाइनल एग्जाम। आपको सीए का फाइनल एग्जाम क्लियर करना होता है आफ्टर द कोर्स एंड आर्टिकलशिप टू बिकम अ सीए। उसके बाद आर्टिकलशिप का भी कोर्स खत्म करना पड़ता है टू बिकम अ सीए। सो नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, दैट इज ICAI, विच रेगुलेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्स है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कम्स इंजीनियर, मोस्ट डिमांडिंग करियर ऑप्शन। सो इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और इट हैज टू बी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज एंड इसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है IIT, दैट यू ऑल नो। देयर आर डिफरेंट फील्ड्स इन इंजीनियरिंग। यू कैन बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, you can be a civil engineer, you can be a computer science engineer, you can be a chemical engineer. All these different fields are there. Next comes the 9th one is administrative job. कोई भी ऑफिस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जब आप जाएंगे तो वो आपसे ये सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। What are they? Graduate in any discipline, यानी कि either you can be graduate in humanities, science और in commerce. ठीक है, ये आपका होना जरूरी है विद कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड देन एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इज डिजायरेबल। मतलब वो चाहते हैं कहीं भी आप जॉब के लिए जाए आपके पास 3 साल का सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का एक्सपीरियंस हो। एंड देन अदर एसेंशियल्स क्या जरूरी है इसमें? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क्स विल गेट ड्यू एडवांटेज। जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होगी उसकी नॉलेज आपको अच्छे से डीप से आनी चाहिए। दिस ओनली हेल्प्स यू इन एग्जीक्यूटिंग योर work in a more proper way. Then comes manager, for the post of manager. इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड देन कम्स मास्टर्स और MBA कैंडिडेट्स। ओके, एंड अ मास्टर्स डिग्री इज रिक्वायर्ड इन सम फील्ड्स। किसी भी फील्ड में, किसी एक फील्ड में मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, सच एज मार्केटिंग मैनेजर या फिर सेल्स मैनेजर। नाउ कम्स द लास्ट करियर ऑप्शन इन दिस लिस्ट फॉर टुडे, दैट इज doctor, and this is considered to be one of the most demanding career options. You have to be qualified. A bachelor's degree you should have in medicine, and that is majorly called as MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. सर्जन के लिए क्या जरूरी है? An MBBS degree which is very much required. पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन जिसे हम MS और MD कहते हैं एंड सर्जिकल रेसिडेंसी ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द जनरल मेडिकल काउंसिल जिसे हम GMC कहते हैं। एंड द लास्ट इन दिस, सर्जन्स कैन स्पेशलाइज इन फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड्स में सर्जन्स स्पेशलाइज कर सकते हैं? दे आर ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, plastic surgery and neurosurgery. All those students who are appearing for class 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस, जॉब एप्लीकेशन के लिए ये सारे क्वालिफिकेशंस अगर आपके ध्यान में रहे, यू कैन राइट डाउन फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस गिवन अबाउट द career options. In the upcoming videos, I will also give you some more career options. Yes, for other students who have already qualified class 12th board, they must be thinking about or planning about their future
career options, they can get a knowledge, a deeper knowledge. उन बच्चों के लिए भी है जो लोग ने 12th पास कर लिया है और अब अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं आगे का करियर ऑप्शंस. तो इन सब चीजों को डीपर अगर आप ध्यान से देखें, एंड if it interests you, you can also choose your right career options. So this was all for today. I hope I have covered most of the career options in this video. जो भी कुछ रह जाता है वो मैं आगे किसी एक और वीडियो में आपको बताऊंगी career options के लिए. Till I bring more videos, please do take care of your health and your family's health, and watch this video. Be there on my channel. Please do subscribe, like and share, and don't forget to comment. Till we meet again, bye bye.